आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जब दिल दुखी हो तो क्या करें। इस दुनिया में सबके साथ कोई भी मनुष्य, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, कितना बड़ा ऊंचे पद पे तैनात हो, सब लोग दुखी हो जाते हैं। कोई ऐसी घटना घट जाती है कि व्यक्ति जो है अंदर से दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। और हमने तो ऐसा सुना है कि ये इस कदर बढ़ जाता अंदर का जो दुख है, जो तकलीफ़ है, जो परेशानी है, कि बड़े बड़े अरबपति का भी सुनने में आया है, अरबों के मालिक उन लोगों ने भी आत्महत्या कर ली है। तो जो दिल पे दुख है, कोई बात है, कई लोग बहुत गंभीरता से ले लेते हैं और वो अंदर ही अंदर उस बात को सोचते सोचते एक प्रकार नासूर बन जाता है, घाव बन जाता है और अंदर से उनको खोखला कर देता है, कमज़ोर कर देता है और उनको लगता है कि मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं है, मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, मेरे ज़िंदगी में क्या है, निराशा ही निराशा, अंधेरा ही अंधेरा है। अरबपति भी ऐसे ही सोचते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। सबके जीवन में परिवर्तन आता है, परिवर्तन संसार का नियम है। सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, लाभ भी होता है, हानि भी होती है, सफलता मिलती है, असफलता मिलती है। हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस ग्रो भी करता है, बिजनेस जो है नहीं ग्रो करता है, हमारी लगाई हुई पूंजी भी चली जाती है। ये तो दुनिया का खेल है, चलता रहेगा। इसमें सफलता असफलता को आदमी को दिल से नहीं लेना चाहिए, बल्कि संसार को एक खेल की तरह लेना चाहिए। हमने व्यापार का खेल खेला है, बिजनेस का खेल खेला है, इसमें जो कुछ भी हुआ है, घाटा हुआ है या नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है, ये तो हमारे हाथ में नहीं है। हमारा अधिकार तो केवल कर्म करने तक ही सीमित है। तो इसमें हम एक जो है रामचरितमानस से बहुत अच्छा दोहा बताएंगे तुलसीदास का। तो अगर आप दिल दुखी हो, इस दोहे को अगर आप इस पे इनकी जो बातें बता गई हैं, तुलसीदास ने जो बातें बताया है, इस बात को भी अगर आप जीवन में अप्लाई करेंगे तो जो दुख है, तकलीफ है, इस पे आप जीत सकते हैं। तो बहुत ही मशहूर श्लोक है ये, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखिए चारी। अब इसका मतलब बताया कि इनकी परीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन जो इसका अर्थ श्लोक में निकल रहा है, लेकिन एक दूसरा अर्थ भी इसका है कि इनके द्वारा आपके ऊपर जो आपदा आई है, जो आपके ऊपर दिल के ऊपर दुख आया है, जो मन आपका उदास हो गया है, आप बाहर निकल सकते हैं। तो सबसे पहला धीरज। आप देखिए, जब भी कोई आपको दुख आता है, कोई तकलीफ होती है, कोई मुसीबत आती है, तो अधीरज न हो जाएं, घबरा न जाएं। अरे मेरे पर दुख आ गया, तकलीफ आ गई, धैर्य रखिए और दुख और तकलीफ वो चला जाएगा। एवरीथिंग इज पासिंग अवे। जब आपके जीवन से सुख चले गए तो आपके जीवन से ये दुख भी चला जाएगा। आप धैर्य रखिए, एक न एक दिन जरूर जो है, भले 1 महीना लगे, 2 महीना लगे या 6 महीना लगे या 5 साल लगे, आपका जो ये तकलीफ है ये चला जाएगा, दूर हो जाएगा। आप धैर्य तो रखिए। इसीलिए तुलसीदास ने बोला कि आपत्ति में जो है धैर्य की परीक्षा लेनी चाहिए। हमारे अंदर कितना धैर्य है, हम धीरज रख पाते कि नहीं पाते हैं। धीरज धर्म, रिलीजन है, बहुत बड़ी चीज़ है। हम जिस धर्म को मानते हैं,
अब धर्म में नहीं केवल हिंदू धर्म बहुत सारे सिद्धांत, एक विचारधारा है, एक ज्ञान है, एक ज्ञान का एक सैलाब है। वो आपके अंदर ज्ञान कितना है? अगर आपके अंदर ज्ञान है, धर्म मतलब ज्ञान, इस धर्म को मानने वाले इसमें जो ज्ञान है, अगर आपने सही तरह से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है आपको दुखी कर दे। दुनिया कोई भी व्यक्ति आपको दुखा नहीं सकता है, आपके दिल को दुखा नहीं सकता है। दुखी हो गए, परेशान हो गए, तो धर्म को आपने अपने जीवन में धारण नहीं किया है। या केवल कई लोग पढ़ लेते हैं, उसको अपने जीवन में धारण नहीं करते, दुखी हो जाते हैं। अपने धर्म की परीक्षा करिए। क्या आपने जीवन में धार्मिक पुस्तकों को पढ़ा है? क्या उस पर चलने की कोशिश की है? क्या उसको अपने जीवन में अप्लाई किया? नहीं, तो आप उसको पढ़िए। कभी मन आपका दुखी हो, उदास हो, परेशान हो, रामचरितमानस है, भागवत है, उपनिषद है, गीता है, बहुत सारे वेद पुराण है, महाभारत है। पांडवों पर कितने बड़े बड़े दुख आए, उतना दुख आप लोगों पर नहीं आया। इतने बड़े बड़े, एक पूरा राज परिवार दुश्मनी कर रहा था, नफरत कर रहा था, उनको बार बार दिल उनका दुखा रहा था। अब कितनी द्रौपदी वाला कांड है, कितनी बड़ी मतलब दिल को दुखाने वाली बात थी। फिर भी उस बात से भी वो लोग निकले। हम अपने धार्मिक पुस्तकों से सीख सकते हैं, हमको समझाने के लिए, हमको बताने के लिए बताया गया पांडवों के ऊपर कितने बड़ी बड़ी मुसीबत है, कितना उनको दुख मिला, उस सबसे वो लोग निकले, बाहर आए। तो धैर्य रखिए और धर्म को अपने जीवन में धारण करिए। और मित्र, आप देखिए अपने मित्र का भी मदद ले सकते हैं। इसीलिए बोला कि आपत्ति काल में परीक्षा लिए कौन आपका मित्र, कौन आपका मित्र नहीं है। ये भी आपके बहुत अच्छा समय होता है कि पहचान सकते हैं कौन आपका सगा, कौन पराया है। ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती के केवल अपने फायदे के लिए, मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए मित्र बना है। या हमारे दुख में खड़ा भी है, तो अपनी बातों को सबसे शेयर ना करें। जो आपको लगता है बहुत खास आपका मित्र है, एक आध व्यक्ति से शेयर कर लेना चाहिए। अगर आप खुद उसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं, आपके अंदर धीरज नहीं है, अब धर्म को जीवन में धारण नहीं कर पा रहे हैं, धारण नहीं किया है, और उससे भी समाधान नहीं हो रहा है, आप उसको निकल नहीं पा रहे हैं, तो किसी मित्र का मदद ले सकते। हो सकता है कि आपसे ज़्यादा जानकार हो, ज्ञानवान हो, समझदार हो, आपकी समस्या से निकाल सकता है। आपके दिल में जो दुख है उससे आपको दूर कर सकता है। बताते हैं कोई आपको मन दिल में दुख हो, कोई तकलीफ हो, तो किसी को बता देने से मन हल्का हो जाता है, मित्र से या सहेली से। अब ऐसा नहीं कि ऐसे व्यक्ति को बताए जो जाकर 10 जगह जो है आपको बात को सुनाए और आपका और बात को फैलाए और आपका जो अपमानित करे समाज में। इसीलिए आया है, रहीमन निज मन की व्यथा मनिए रखिए गोय, सुन अठलहिए लोग सब बाट न लीहे कोय। रहीमदास जी बोले मन की जो व्यथा है अपने मन में रखिए, किसी को बताइए नहीं, क्योंकि लोग सुन खूब हंसेंगे, मज़ा आ जाएगा। आपकी तकलीफ सुन के लोगों को खूब आनंद आ जाएगा। तो आप पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, माता पिता से बात कर सकते हैं, भाई से बात कर सकते हैं, परिवार के लोग से बात कर सकते हैं। जो आपका मित्र है उनसे बात कर, बहुत लोग पेरेंट ही मित्र की तरह होते हैं, भाई मित्र की तरह होते हैं, रिश्तेदार मित्र की तरह होते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। और नारी, आपकी जो पत्नी है, उनसे भी आप जो है डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, समस्या है, हम इस चीज़ से दुखी हैं, उससे भी समाधान मिल जाता है। और आजकल के मॉडर्न युग में सब लोगों के गर्लफ्रेंड है, जो नए नए लड़के हैं, तो उनसे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। अकेले जो आपके ऊपर समस्या आई है, जो आपका दिल दुखी है, परेशान है, मन उदास है, शायद आप न निकल पाएँ, लेकिन इन चारों का सहारा लेंगे तो तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख गए हैं, बिल्कुल आप निकल जाएँगे, गारंटी के साथ। आप केवल धैर्य रखिए, वो समस्या चली जाएगी। इस प्रकार हमारे वेद शास्त्रों में ये सब बातें लिख दी गई है, लेकिन लोग पढ़ते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं और उनको अपने जीवन में लगाने की कोशिश नहीं करते हैं, इसीलिए दुखी हो जाते हैं। दुखी होना, मन उदास होना एक नेचुरल प्रक्रिया है। कोई भी आपके फेवर में कार्य होता है, जैसे कोई मैच जीत जाता है, देखिए लोग खूब कूदते हैं, नाचते हैं। अब मैच हार गए तो लोग दुखी हो जाते हैं। तो अब हमेशा थोड़ी दुखी रहते हैं। अब देखिए मैच जब होता है इंडिया पाकिस्तान के, तो जैसे कभी पाकिस्तान में देखते हैं कि वो टीवी मार के गुस्से में फोड़ देते हैं
कितना लोग हुड़दंग मचाते हैं, कई लोग खूब बैठ कर रोते हैं, उदास उनका मन हो जाता है। इतना ज़्यादा उससे उनका अटैचमेंट हो जाता है, तादात्म्य हो जाता है कि उस परिस्थिति से, उस घटना से, खेल में भी वो लोग दुखी हो जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप उनको बिल्कुल हल्के में लीजिए, किसी भी घटना को, किसी भी बात से। ऐसा हम नहीं कह रहे मन आपका दुखी नहीं होगा, दिल आपका दुखी नहीं होगा, मन आपका उदास है, सबका होता है, आपका भी होगा। लेकिन आप धैर्य रखें, धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है। आप केवल धीरज की आप अगर रखें, केवल आप पेशेंस आपके अंदर आ जाए, तो आप देखेंगे कि वो एक दिन चला जाएगा, निकल जाएगा और आप जो है फिर से अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे और पुरानी बातें उनको आप भूल जाएँगे। वैसे भी लोग बताते हैं पास्ट का चिंतन नहीं करना चाहिए, जो घटना घट गई, अब आगे देखिए, क्योंकि पास्ट में हम कोई चीज़ परिवर्तन तो कर नहीं सकते हैं। इस प्रकार आप जो है मेरी इन 4 बातों का अगर आप जीवन में, हमारी नहीं, तुलसीदास का, गोस्वामी तुलसीदास की 4 बातों का अगर आप जीवन में अप्लाई करते हैं, तो मन आपका दुखी है, उदास है, कोई आपको परेशानी है, तो ज़रूर जो है आप जो है निकल जाएँगे। आप इसका जीवन में अभ्यास करके देखिए और बिल्कुल आपको छुटकारा मिल जाएगा।